गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे अपनी जो सब्जेक्ट है वो राजनीति विज्ञान बीए पार्ट सेकंड की भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर संविधान। तो संविधान है वो हमने पढ़ा था कि कब कैसे क्यों बना। अगर आपने संविधान को साथ साथ में नोट किया है या संविधान को अच्छी तरह से समझा है तो आपको आज जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल ईजी है, समझ में आ जाना चाहिए, बताने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इतना आसान पॉइंट है और कोई नहीं मिलेगा आपको। जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका जो डिवाइस है पेपर का 2, 4 और 8 यही रहता है। तो बात करेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता 2, 4 और 8 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता हम पढ़ेंगे कि लिखित संविधान, कि भारतीय जो संविधान है वो विश्व का लिखा हुआ संविधान है। कहने का मतलब है कि लिखा हुआ, हमारे विद्वानों द्वारा लिखा हुआ संविधान है भारतीय। तो पहली विशेषता लिखित संविधान। हमने पढ़ा था पीछे कि अनेक लोगों ने 389 सदस्य थे, हस्ताक्षर 284 व्यक्तियों ने किए थे। इस पे अंतिम समय में 284 व्यक्ति एकत्रित हुए थे। तो बात करेंगे कि लिखित संविधान की लिखा हुआ है, लोगों द्वारा क्या है इसकी रचना की हुई है। तो रचना की हुई है तो जाहिर सी बात है रचना इसी आधार पे होती है कि 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 क्या हैं अनुसूचियाँ। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो लिखित, निर्मित और रचित संविधान है। 395 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया, इसमें 22 भाग और 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान, कि भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कि भारतीय संविधान विश्व की बात करें, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा लिखा हुआ, सबसे ज़्यादा पृष्ठों में फैला हुआ, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद वाला संविधान है। क्योंकि इसको बनाने में ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। कितने दिनों का समय लगा था? बड़ा अपने आप हो गया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जब हम देखते हैं तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान है वो बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद, काफ़ी समय के बाद भारतीय संविधान को बनाया गया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनाया गया। 395 अनुच्छेद हैं। इसमें हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद की बात करें कि विश्व में अलग अलग देशों के अध्ययन की बात करें, जैसे ब्रिटेन का है अलिखित है, ब्रिटेन का अलिखित है, तो इसका मतलब इससे भारतीय संविधान है वो अपने आप बड़ा हो गया। बात करेंगे अमेरिका की, अमेरिका का जो संविधान है वो केवल 7 पृष्ठों में ही है, 13 अनुच्छेदों में नहीं था। कितने पृष्ठ हैं? 7 पृष्ठों में लिखा हुआ है, तो इससे भी अपने आप बड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बड़ा है। किससे? जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा जैसे जो देश बड़े हैं उनके अनुच्छेद से भी कहीं ज़्यादा अनुच्छेद अधिकतम भारतीय संविधान में है। जैसे दक्षिणी अफ्रीका, ये जो देश हैं इन देशों से भारतीय संविधान काफ़ी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका है? भारत देश का है। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि लिखित संविधान लिखा हुआ है क्योंकि संविधान सभा बनी थी संविधान को बनाने के लिए। संविधान सभा बनी तो भारतीय संविधान कैसा हो गया?
लिखित हो गया। दूसरी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, क्योंकि जब संविधान सभा 1946 में बनी थी और ये बन के 1949 में तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 लगभग करीबन 3 वर्ष लग गई इसको बनाते बनाते, तो विश्व का क्या हो गया, सबसे बड़ा संविधान हो गया। और हमें इस बात का गर्व है कि भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमें इस बात का गर्व है, परिभाषा है अगर आप लिखना चाहो तो, हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि विश्व में इतने देश हैं, उन देशों को पछाड़ते हुए भारतीय देश का संविधान सबसे बड़ा माना गया है, तो ये गर्व की बात है। इसके बाद पूछ ले 3 नंबर विशेषता, पहली लिखित संविधान, दूसरा विश्व का सबसे बड़ा संविधान, 3 नंबर समाजवादी गणराज्य, समाजवादी गणराज्य। कि भारतीय जो संविधान है वो कैसा संविधान है, समाजवादी गणराज्य, संप्रभुता समाजवादी गणराज्य भी कह सकते हो, संप्रभुता समाजवादी गणराज्य। कहने का मतलब है कि जो हम ये पढ़ते हैं कि संप्रभुता, इसको पढ़ोगे कि संप्रभुता है क्या। संप्रभुता होती है कि भारतीय शासन पर भारत का ही अधिकार होना। कहने का मतलब किसी बाहरी सत्ता का अधिकार न होना कि भारतीय जनता द्वारा, कि बाहरी देश का अधिकार नहीं है, भारतीय जनता का अधिकार है। संप्रभुता की संपूर्ण शक्तियां हैं वो भारतीय जनता में निहित है और भारतीय जनता को साथ लेकर बनाई हुई है, तो वो हो गया संप्रभुता, किसी बाहरी सत्ता का अधिकार न होना। इसके बाद देखो आगे वाला कि समाजवादी शब्द है वो क्यों जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कौन से, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कि 42वां जो संविधान संशोधन लागू हुआ था उस संशोधन के अकॉर्डिंग जिसे जोड़ा गया है वो है समाजवादी। कहने का मतलब भारत में अनेक धर्म अनेक जाति के लोग विद्यमान हैं और भारत इतना विशाल देश है जिसको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था समाजवादी, कि सभी समाज को या सभी वर्गों के लोगों को साथ में लेकर चलना समाजवादी है। 42वें संविधान के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। फिर है गणराज्य। गणराज्य मतलब जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि या जनता का शासन, कि लोगों द्वारा यहाँ पे क्या होता है भाई, शासन होता है, तो वो क्या हो गया, गणराज्य। तो संप्रभुता समाजवादी गणराज्य क्या है, इसकी तीसरी विशेषता है। अब देखो 3 विशेषताएं हमने पढ़ ली। 4 नंबर इसकी जो विशेषता रहेगी वो ये है कि लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली। 4 नंबर जो विशेषता हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक प्रणाली। क्यों है भाई लोकतांत्रिक प्रणाली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि संविधान को बनाने के लिए भी भारतीय जनता ने चुने हुए प्रतिनिधि भेजे थे, उस दौरान भी चुनकर भेजे थे, तो आज भी क्या होगा, भारतीय जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। कहने का मतलब जनता द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। इब्राहिम लिंकन ने परिभाषा दी थी ये कि जनता के लिए शासन लोकतंत्र
कहलाता है। इब्राहिम लिंकन की परिभाषा थी या जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन जो होगा वो लोकतंत्र होगा, इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है। तो भारतीय संविधान में जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जितने भी चुनाव होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, जनता के द्वारा होते हैं। तो लोकतांत्रिक के संविधान भी है भारतीय। 5 नंबर देखो, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता कि भारत ने कौन सी नागरिकता को अपनाया, एक ही नागरिकता को अपनाया। वो नागरिकता कौन सी है, भारतीय। कौन सी है भाई, भारतीय। कि हम सभी भारतीय हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए दोहरी नागरिकता न होके एक गहरी नागरिकता हमने ग्रहण की है। और वो कहाँ से ग्रहण की थी, ब्रिटेन से। कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य होने के बाद भी 28 राज्यों को साथ जोड़ने के लिए, वहाँ की जनता को साथ जोड़ने के लिए एक ही नागरिकता, एक ही चीज़ को अपनाया गया था कि एक ही नागरिकता होगी, वो होगी भारतीय, ताकि भारतीय लोग हैं वो अपने अंदर भेदभाव महसूस न करें। इसके बाद 6 नंबर देखो, पंथ निरपेक्षता या फिर हम कह सकते हैं कि धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता। मूल संविधान, जब मूल संविधान बनाया गया था तब इसे नहीं जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं थी। तो ये देखो, ये भी हमने पढ़ा, समाजवादी भी मूल संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द है वो भी मूल संविधान में नहीं था। तो ये जो है वो बाद में जोड़े गए हैं, मतलब परंपराओं के आधार पे, अभिसमयों के आधार पे, संवैधानिक टीकाओं के आधार पे, न्याय प्रक्रिया के आधार पे। तो ये कैसे स्रोत हो गए, मैंने बताया था स्वदेशी स्रोत हो गए। तो उसी प्रकार पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता है कि सभी धर्मों को समान समझना या सम्मान महत्व देना, कि हम अपने देश के अंदर किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो या फिर ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानता हो, अपनी मर्जी से आप किसी भी धर्म को अपना लीजिए या फिर आपका मन करे उस धर्म को ग्रहण कीजिए। आप स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है भारतीय संविधान, सभी धर्मों को एक समान मानता है, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता और न ही होने देता है। तो इस कारण कि सभी धर्मों को एक समान मानना या किसी भी धर्म के साथ भेदभाव न करना क्या कहलाता है, धर्म निरपेक्षता कहलाता है। धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, पूछ ले 1976 में, कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। इसके बाद 7 नंबर आपसे पूछ ले कि 7 नंबर विशेषता कौन सी है भारतीय संविधान की। तो 7 नंबर जो विशेषता है वो कहोगे कि एकता में अखंडता, एकता और अखंडता, ये भी कह सकते हो, एकता व अखंडता। कि सभी को एक मानना, भारतीय देश के प्रति प्रेम करना, क्योंकि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक बात करें 32-83-263 वर्ग किलोमीटर में फैला है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और ये भी ध्यान में रखना कि विश्व में सर्वाधिक विशेषताओं वाला या सर्वाधिक जैव विविधता वाला या सर्वाधिक भूमि विशेषता या भूमि विविधता वाला जो देश है वो भारत है। तो इस आधार पे अलग अलग प्रांत होने के बाद भी उनमें एकता के सूत्र को बनाए रखने के लिए या एकता को बांधे रखने के लिए हमने एकता और अखंडता जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये भी भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हमने यहाँ तक बात की, यहाँ तक हमने पढ़ा भारतीय संविधान की विशेषताएं, इनका हमने अध्ययन किया, जाना इनके बारे में कि क्या होती है। तो भारतीय संविधान की विशेषता हमने पहले पढ़ी थी कि विशेषता जैसे भारतीय संविधान है वो लिखित व निर्मित संविधान है,
लिखा हुआ है। हमें इस बात पे किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया। इसके बाद 2 नंबर हमने पढ़ा कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान या सबसे बड़ा संविधान भी बोल सकते हैं, कि विश्व में सबसे ज़्यादा फैला हुआ जो संविधान है वो यही है। अकॉर्डिंग टू बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों की बात करें तो भारत से बड़े देश हैं। ब्रिटेन तो नहीं है, हालांकि बात करें बड़े देश हैं भारत से, उन देशों के संविधान की बात करें तो उनसे भी ज़्यादा अनुच्छेद भारतीय संविधान में विद्यमान है। 3 नंबर हमने पढ़ा संप्रभुता समाजवादी गणराज्य की संप्रभुता की भारत पर किसी बाहरी शक्ति का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है। फिर हमने पढ़ा समाजवादी कि सभी समाज को अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म या फिर अलग अलग समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको साथ लेकर चलना। फिर पढ़ा गणराज्य कि जनता का जनता के लिए शासन, जनता द्वारा क्या करती है अपने प्रतिनिधियों, जनता चुनाव करती है तो वो क्या होता है गणराज्य, कि भारत का खुद का संविधान। फिर हमने पढ़ा लोकतंत्र गणराज्य या लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक संविधान, कि लोगों द्वारा बनाया हुआ संविधान है, लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा था तभी भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था और संविधान बना था। बात करेंगे कि ये बना था संविधान, तो इस दौरान इब्राहिम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ है, उसने एक परिभाषा दी थी, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है वो लोकतंत्र कहलाता है। और हमें इस बात का गर्व भी है कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ये भी इसकी परिभाषा है। फिर बात करेंगे इकहरी नागरिकता, कि भारत देश इतना विशाल होते हुए भी एक ही नागरिकता को अपनाए हुए हैं, एक ही जो नागरिकता है वो है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता की बात करें कि किसी भी समाज में कहीं ना किसी भी राज्य में वो रहता हो वो भारतवासी ही माना जाता है। और हमने इकहरी नागरिकता है वो कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। फिर है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया है। 42वां संविधान संशोधन कहता है कि जो धर्म निरपेक्षता, कि भारत अनेक धर्मों का देश है, अनेक मजहब का देश है, अनेक धर्म विद्यमान होने के कारण इनमें सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने के नियम बनाए गए हैं। कहने का मतलब हम किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का न तो समर्थन करते हैं और न ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करते हैं। तो इसी आधार पे जैसे बात करें बहुत सारे देशों की जहाँ पे जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं उस धर्म के लोगों के लिए उस देश को वैसा ही घोषित कर दिया। जैसे बात करें पाकिस्तान है, इस्लामिक देश है, क्यों? क्योंकि इस्लाम ज़्यादा है। बात करें कि जहाँ ईसाई ज़्यादा हैं वो वहाँ का देश ईसाई हो गया तो ईसाई धर्म को महत्व दिया जाता है, लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। एकता व अखंडता, की भारत अनेक विविधताओं वाला देश है और इनकी एकता को बनाए रखने के लिए एकता और अखंडता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखो आगे वाली विशेषता, 8 नंबर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की आगे वाली विशेषता क्या है। आगे वाली विशेषता है वसुदेव शांति स्थापित करना, या पूरे विश्व को एक परिवार समझना और उसी परिवार से पूरे विश्व में क्या स्थापित करना, शांति को स्थापित करना। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम एक नारा है, परम वसुदेव कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार है और इस परिवार को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। और जब हमें रहना है, एक अपना ही परिवार है, तो हम किसके साथ युद्ध लड़ें, हमें शांति से रहना चाहिए। तो भारतीय संविधान हमेशा शांति का समर्थन करता है
और शांति को स्थापित करने की कोशिश करता है। इसके बाद आगे वाली पूछ ले आपसे विशेषता, तो क्या कहोगे? आगे वाली जो विशेषता है वो है संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान द्वारा कौन सी प्रणाली को अपनाया गया? संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। संसद, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ जाएंगे? संसद में। संसदीय प्रणाली की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। अब आपसे पूछ ले कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो कहोगे संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय भी कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जहाँ पे विद्यमान है वो प्रणाली कौन सी है? संसदीय प्रणाली। हमने ब्रिटेन से ली है, तो भारतीय संविधान भी किस प्रणाली के अकॉर्डिंग? संसदीय प्रणाली के अकॉर्डिंग बना हुआ है। संसदीय प्रणाली भारत में विद्यमान है, तो इस कारण हम कौन सी विशेषता बोल सकते हैं? संसदीय प्रणाली की विशेषता भी बोल सकते हैं। लास्ट इसकी देखो, आपसे पूछ ले, वैसे तो बहुत सारी होती है, आपने अगर संविधान का सही से अध्ययन किया है तो खुद भी अपनी तरफ से बना सकते हो, आपकी तरफ से भी बहुत सारी विशेषताएं निकल के आएगी। इसके बाद पूछ ले कि आगे वाली विशेषता कौन सी है, तो कहोगे संसदीय प्रणाली तो है, लेकिन शक्तियों का विकेंद्रीकरण कि भारतीय संविधान में जो शक्तियां मिली हुई है, जो शक्तियां प्राप्त है, उनका विकेंद्रीकरण है। कैसे? केंद्र और राज्य कि केंद्र संपूर्ण देश का संचालन करेगा, पूरे देश को संभालने का काम, और राज्य सरकार है वो राज्य को संभालने का काम करेगी। और संपूर्ण जो शक्ति है वो केंद्र में निहित है, और केंद्र के माध्यम से इन दोनों की शक्तियों को डिवाइस कर दिया है, बांट दिया गया है। राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ मिली है और केंद्र सरकार को अलग शक्तियाँ मिली है, और इनका वापस क्या हो जाता है? केंद्रीकृत हो जाता है। जैसे विकेंद्रीकृत की बात करें, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 भाग हो गए। अब देखो विकेंद्रीकरण कैसे है कि संघ सूची पे किसका विकेंद्रीकरण कर दिया? केंद्र का, कि केंद्र सरकार नियम बनाएगी। राज्य संघ सूची है उस पे विषय पे बनाएगी, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे नियम, दोनों बना सकते हैं। तो संघ सूची केंद्र नियम बना रही है, केंद्र की बात करें, यहाँ की बात करें, केंद्र बना रही है नियम, तो राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएगी। अगर दोनों में विवाद हो गया तो वो किसका मान्य होगा? केंद्रीकृत हो रहा है वापिस, देखो विकेंद्रीकृत होके क्या हो रहा है? केंद्रीकृत, केंद्र का मान्य होगा, और समवर्ती सूची में दोनों का कानून अलग से लागू किया जा सकता है, वो भी मान्य होगा। और अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो ये भी किसका मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। तो हम कह सकते हैं केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत शक्तियाँ प्राप्त होना। तो ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं थी। इन विशेषताओं का छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का कि भारतीय संविधान की किन्हीं 2 या 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, नाम बताइए, या भारतीय संविधान की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो किन्हीं 2 का आ जाए तो 2 नंबर का, किन्हीं 4 विशेषताएं आ जाए तो 4 नंबर का, और जब ये पूरा आ जाए तो 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कहीं आपको डाउट लगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप कॉन्टैक्ट, कहने का मतलब कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या किसी भी प्रकार की समस्या वो बता सकते हैं प्रश्न से संबंधित, उसको हम हल ज़रूर करेंगे, आपको आगे वाले दिन ज़रूर बताएंगे। और आपने साथ साथ में नोट भी करते रहना, ताकि आपकी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो, और आने वाले समय के लिए भी आपके लिए ये बेहतर समय है, बेहतर, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं
वो सारी की सारी जो बुक अपनी चल रही है भारतीय राज्य व्यवस्था, वो सारी की सारी कंपटीशन क्षेत्र की बुक है। आप जैसे अभी आर्मी, महिला आर्मी की भर्ती निकली हुई है, महिला के बाद में बॉयज़ आर्मी भर्ती निकलेगी, तो उसमें भी इंडियन पॉलिटिकल आएगी। रेट की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी इंडियन पॉलिटिकल है, भारतीय संविधान है। और पीछे हमने संवैधानिक विकास क्रम पढ़ा, वो भी रेट में था। तो इस प्रकार की कोई भी कंपटीशन का क्षेत्र देख लो, आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो उसमें अवश्य ये आएंगे। तो थोड़ी मेहनत से, थोड़ी लगन से, कुछ जिज्ञासा से आप इंटरेस्ट लेके इसका अध्ययन करो, ताकि आपका आने वाला कल है वो सुनहरा हो सके।